नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे संस्कृत व्याकरण के चैनल पे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक नया सूत्र संयोगाद्योरन्तेच। ठीक है, इसको संयोगाद्योरन्तेच पूरा सूत्र है, इसको हो संयोगाद्योरन्तेच। ठीक है, जब हम इस सूत्र का पदच्छेद यहाँ पे करते हैं तो इसको का मतलब होता है स और क है। ठीक है, सकार क का ये क्या करेगा, स्कोर लोप है, स और क का ये लोप करता है। ठीक है, कब करता है, फिर आगे यहां पे लिखा हुआ है संयोग, संयोग संज्ञक हो, संयोग आदि अंतेच, संयोग है आदि अंते च। ठीक है, संयोगाद्योरन्ते च। इस तरह से यदि संयोग संज्ञक स और क होता है तो उसका वहां पर ये लोप कर देता है। अब ये संयोग संज्ञक क्या होता है, संयोग संज्ञा, संयोग संज्ञा क्या होती है कि संयोग संज्ञा भाई कहते किसे हैं, तो संयोग संज्ञा करने वाला अपना सूत्र है हलोंतरा संयोग है, हलो अंतरा संयोग है। ये सूत्र संयोग संज्ञा करता है। किसके संयोग करता है, जैसे कि मान लो अपने पास जैसे ब्रिट ब्रिड बनाएंगे तो इसका उदाहरण है वृश्च, इस तरह से वृश्च, वृश्च, वृश्च नहीं है वृश्च, इस तरह से इसका उदाहरण है वृश्च, ब्रिस और ज, इस तरह से ये शब्द रहेगा अपने ब्रिसज, ब्रिसज शब्द रहेगा यहां पर। ठीक है, तो अब जैसे इसके अंदर हम देखें स और ज के बीच में यहां पर कोई भी स्वर नहीं है, दो वर्ण है, दो व्यंजन है, ये दोनों ही व्यंजन है और इन दोनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है। मतलब दो व्यंजनों के बीच में यदि कोई स्वर नहीं होता है, इसकी जब वर्ती पढ़ते हैं हम अलोंतरा संयोगी के तो उसमें शुरू में ही लिखा हुआ अज भीर वेविता, मतलब अच भी वेविता, अच नहीं हो, दो वर्णों के बीच में यदि दो व्यंजनों के बीच में यदि कोई स्वर नहीं हो तो वहां पर इन दोनों की संयोग संज्ञा हो जाती है। अब यह सूत्र कहता है कि जहां पे संयोग संज्ञा होती है वहां पे यदि स होता है या क होता है शुरू में, आदि में, आदि यानी शुरू में, तो उसका वहां पर लोप हो जाता है। ठीक है, और इस वृत्ति का और एक बार अर्थ समझ लेते हैं। यहां पे क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या नियम है। देखो, पदांते, पदांते का मतलब हो गया पद के अंत में, या फिर जल प्रत्याहार परे रहते, जल प्रत्याहार या तो पद के अंत में हो या फिर जल प्रत्याहार परे रहते हो। ठीक है, जल प्रत्याहार परे रहते, संयोग संज्ञक, कौन सा संज्ञक, संयोग संज्ञक स व क का लोप होता है, स और क का यहां पर लोप होता है। इस तरह से स और क का वहां पर लोप हो जाता है, संयोग संज्ञक रहते हैं। तो अब अपना उदाहरण है ब्रिट ब्रिड, ब्रिट और ब्रिड, ये इसका उदाहरण है। ठीक है, शब्द रहेगा अपने पास ब्रिज शब्द, इस तरह विसर्ज शब्दात प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी प्रातिपदिकत्वात्, प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी यहां पे। ठीक है, और स्वजस मोड षष्ठाभ्याम विष्णुभ्याम वैष्णसीभ्याम से सामान्य उपसु प्रथमा एक वचनी, प्रथमा विभक्ति के एक वचन के अंदर सु प्रत्यय करते, कौन सा प्रत्यय यहां पे हो जाएगा, सु प्रत्यय यहां पर हो जाएगा। ठीक है, सु प्रत्यय का हम अनुबंध लोप कर देंगे तो उ की यहां पर इत संज्ञा हो जाएगी, तो उ चला जाएगा स्वर्ग में और यहां पर स्थिति अपने पास बच जाएगी ब्री स ज प्लस स, इस तरह से हमारे पास स्थिति होगी ब्रिसज। ठीक है, अब स को लोप करेगा, अतिरिक्त संज्ञा हो जाएगी से की, स का लोप हो जाएगा। लोप कौन से वाला, हलंग गया
बभ्यो दीर्घात् सुतिसे पृक्तम हल। ठीक है, ये अपृक्त संज्ञक सु का लोप करता है, तो यहां पर अपृक्त संज्ञा हो जाएगी से की, अपृक्त एकाल प्रत्यय सूत्र से यहां पे से की अपृक्त संज्ञा हो जाएगी। और इति सूत्रेण सलोपे कृते, स का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। स का लोप हो जाएगा तो यहां पे स्थिति हो जाएगी ब्रिसज, प्लस में कुछ नहीं रहेगा, स था जो चला गया, ब्रिसज स्थिति अपने पास यहां पर रह जाएगी। अब हम इस सूत्र को लगाएंगे यहां पे, क्योंकि पद के अंत में हो गया तो हम यहां पे लगाएंगे इसको हो संयोगा ध्योरंते च, इसको हो संयोगा ध्योरंते च। ठीक है, ये सूत्र यहां पे आ जाएगा। ये क्या करेगा, इति सूत्रेण सलोपे कृते, संयोग संज्ञक श का ये लोप कर देगा, इस श का ये लोप कर देगा। तो यहां पर स्थिति बच जाएगी अपने पास ब्रिज इत्यत्र। ठीक है, ये स्थिति अब अपने पास यहां पर बच जाएगी। अब हम यहां पर सूत्र ले आएंगे वृश्च वृषज सृज मृज यज राज ब्राज छ शाम शह। वृष वृष सृज मृज यज राज ब्राज छ शाम शह, ये सूत्र हमने पढ़ लिया अलग से इसकी क्लास बना के। ये सूत्र क्या करेगा, इति सूत्रेण जय स्थाने, जय के स्थान पर क्या करेगा, ड कृते। ठीक है, जय के स्थान पर ये ड कर देगा, जैसे डे करेगा यहां पर स्थिति हो जाएगी ब्रीड इत्यत्र। अब हम यहां पर वा अवसाने से विकल्प से चर्त्व करेंगे, वा अवसाने। ये सूत्र भी काफी सिद्धियों में आया, एक तो ये वा अवसाने, एक हलंग्या भव्य दीर्घा सुति से प्रथम हल, बहुत सारी सिद्धियों में आया। इति सूत्रेण विकल्पेन चर्त्वे कृते, विकल्प से क्या हो जाएगा, चर्त्व यहां पर हो जाएगा, तो यहां पे स्थिति हो जाएगी ब्रिट, जब विकल्प से नहीं होगा तो यहां पे स्थिति हो जाएगी ब्रिट। इति रूपम सिद्धम, इस तरह से यहां पर रूप अपना बन जाएगा ब्रिट और ब्रिड। इति रूपम सिद्धम, ब्रिजो सिद्धि है दूसरी सिद्धि, यहां पे ब्रिजो सिद्धि यहां पे बन रही है। तो यहां पर भी वही ब्रिज शब्द रहेगा, यहां पर ब्रिसज शब्दात। ठीक है, ब्रिसज शब्द रहेगा यहां पे। और अब यहां पर क्या होगा कि प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, और द्वितीया और प्रथमा, प्रथमा द्वितीया द्विवचने औ प्रत्यय हो जाएगा यहां पे औ, तो यहां पर स्थिति हो जाएगी ब्रिसज प्लस औ। ठीक है, ये स्थिति अब यहां पर हो जाएगी। अब देखो स के बाद में क्या हो गया, अब ये सूत्र तो यहां पे आ नहीं सकता, क्योंकि ना तो यहां पे इसके बाद में जल प्रत्यार है, ना ये पद के अंत में, क्योंकि ओ प्रत्यय यहां पर हो चुका है। तो अब यहां पर स्थिति आएगी, सूत्र आएगा अपना स्तोहो स्तुना स्तुहु, इस तरह से स्तोहो स्तुना स्तु, ये सूत्र यहां पर आ जाएगा। ये क्या करेगा, इति सूत्रेण स स्थाने, स के स्थान पे करेगा ये वाला स,
ठीक है। अब यहां पे सूत्र आ जाएगा जलाम जस जसी, जलाम जस जसी, ठीक है। इति सूत्रेन, ये जो स हुआ है स स्थाने जय कृते, स के स्थान पे क्या हो जाएगा, जय यहां पर हो जाएगा और इनको आपस में मिलाएंगे तो यहां पर बन जाएगी अपनी सिद्धि ब्रजौ इति रूपम सिद्धम, ठीक है। ब्रिड भी हम भी इसी तरह से यहां पर जैसे हमने ब्रिट ब्रिड बनाई है ना वैसे ही बन जाएगी, पद के अंत में रहने के कारण से का लोप हो जाएगा, वाव आने से चर्त होगा यहाँ पे और यहाँ पर ब्रिड में हम इति रूपम सिद्धम बन जाएगी। तो ये था अपना सूत्र, इसको हो संयोगाद्योरन्ते सिद्ध्यांति ब्रिट ब्रिड। देखिए, आनंद लीजिए, सीखिए और परीक्षा में पूरे में से पूरे नंबर प्राप्त कीजिए। जितना देखोगे उतना सीखोगे। धन्यवाद।